डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरेबिक कल्ट के ज़हनी गुलामों के आलिमों ने कभी भी अपनी दीन की असलियत किसी से नहीं बताई। इस अरेबिक कल्ट को अपना दीन समझने वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि आखिर इनकी किताबों में लिखा क्या है। इन लोगों ने अरबी में लिखी बातों को एक रट्टू तोते की तरह बस रट लिया है। ये दूसरों के दीन, धर्म और मजहब को खूब भला बुरा कहते हैं। दूसरों से सवाल करते समय साइंस और लॉजिक की बात करते हैं, पर जब इनके दीन पर बात करो तो ये लोग सारे लॉजिक को एक किनारे रखकर ऐसी बात करेंगे जैसे इनके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इनके हुजूर ने जो कुछ भी बोल दिया इनके लिए सिर्फ वही सही है। पूरी दुनिया आम को आम कहे, लेकिन इनके हुजूर ने आम को अगर इमली कह दिया है तो ये इमली ही कहेंगे। फिर दुनिया चाहे इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, अपने हुजूर की झूठी और मनगढ़ंत बातों को सही साबित करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक मोमिन चाहे वो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या एक पंचर बनाने वाला ही क्यों ना हो, बिना झूठ बोले अपने दीन के बारे में बात नहीं कर सकता है। ये जितने भी लोग हैं सब के सब दिमागी तौर पर बीमार लोग हैं। इस कल्ट ने इनसे सोचने और समझने की क्षमता छीन ली है। इसीलिए इस कल्ट को हम अपने भारत से ख़त्म करना चाहते हैं। हमारा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सबका हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। हेलो जी, नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? हाँ, नमाज पढ़ता हूँ, बोलिए। ओके, जरा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, बोलिए। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं अभी फिलहाल तो इंटरनेट से बात कर रहा हूँ, यूट्यूब से। इंटरनेट से बात करें, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, बोलिए। मतलब आपको आना है मेरे घर पे, चाय वाय पियेंगे? नहीं है तो, अरे वो आपके घर पे क्यों जाएंगे हमको? तो क्या करना है आप तो जान के कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ? हाँ, तो फिर आप किसी को भी भला बुरा कैसे बोल देते हैं? किसी ने हदीस सही बोला है, किसी ने गलत बोला है। आप नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपको मेरा एड्रेस जान के क्या करना है? आपको फिर रसूलुल्लाह बनना चाहिए था फिर, क्योंकि भाई मैं कह रहा हूँ वो तो तो हम इंसाफ कर दे रहे पूरा। आप अफान इंसाफ के साहब, मालिक हैं पूरा। अफान साहब बिल्कुल इंसाफ करेंगे आपके साथ भी, जी, लेकिन बोलिए। आपको मेरे एड्रेस से क्या करना है वो मुझे समझा नहीं। मैं तो वही समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों बात कर रहे हैं किसी के हदीस के बारे में? हाँ, वो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस जान के क्या करोगे? एड्रेस नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, ये मैं पूछना पूछे ना आप कहाँ से बात कर रहे हैं। जी, वो मैं ये पूछ रहा था कि आप बोल रहे हैं कि जो रसूलुल्लाह ऐसा गलत बोले हैं, सही बोले हैं, ऐसा डिस्कस करने तो अभी एड्रेस नहीं चाहिए ना? जी, आपको एड्रेस भी नहीं। हाँ ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। ओके, सबसे पहले आप जो है अत्तहियात सुनाएं कि मालूम पड़े आप मुसलमान है भी क्या नहीं। अत्तहियात तो मालूम है। सुनाइए। अताहतु लिल्लाह सल्लवातु तैयबतु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि बरकातहू अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि बरकातहू अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि बरकातहू अस्सलामु अलैका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। यार पूरे अत्तहियात की भी बैंड बजा दी। दरूद इब्राहिमी पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक कमा बारिकता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। बोलिए। दरूद भी इसको सही से नहीं आता भाई। क्या नमाज पढ़ता भाई तू? पांचों टाइम की नमाजें हो? हाँ, 5 नमाज पढ़ता हूँ। बोलिए। तो पांचों टाइम की नमाज ऐसे दरूद और ऐसे अत्तहियात के साथ पढ़ते हो अल्लाह के सामने? अताहत पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं। आप उतने दूसरे क्या सही बात नहीं पढ़ा ना आपने, गलत पढ़ा। दरूद भी गलत पढ़ा पढ़ा हूँ, लेकिन आप सुनने में गलत हो गया होगा। अच्छा, मेरे ही सुनने में गलती हो गई। जी, हाँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, फिर आपने कहा अल्लाहुम्मा बारिक अला नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या मोमिन बनेगा रे तू? काय का 5 टाइम का नमाजी बनेगा? दरूद ही नहीं आता है। दरूद ही आता है। अब मैं कहाँ आता है? अब मैं स्पीड में पढ़ता हूँ, आप आराम से पढ़ते हैं, ये डिफरेंट है। वो सब छोड़िए, दूसरी बात बोलिए। हाँ, नेक्स्ट चलिए। मैं नमाज के टाइम में मेरे को सब कुछ याद रहता है। अब मैं अभी मैं दूसरे मूड में हूँ, मेरा टेंशन, आप जो बोल रहे थे उसमें मेरा अभी तो ठीक नहीं आएगा।
तो अच्छा, वो अभी मैं तो टेंशन नमाज में आ में गए रहूंगा, आप। मेरा नमाज में रहूंगा, नमाज का ही काम करूंगा। अभी नमाज में नहीं हूँ मैं, अभी दूसरा। हाँ बोलिए, आप बोलते जाइए, क्या बोलना बोलिए। यार क्या तुम लोग मुसलमान बनेंगे यार। अच्छा एक बात बताओ, जी बोलिए जो बोलिए। चीज गलत होगी उसको गलत मानोगे? हेलो, अफान साहब, बोलिए जो बोलिए। चीज गलत होगी उसको गलत मानेंगे? बेशक, बेशक मानेंगे। लेकिन ये अच्छा। बात नहीं मानेंगे जो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के गए हैं, वो कभी गलत नहीं बोल के गए हैं। ये अच्छा, गलत भी रहेगी तो ये गलत सुनिए नहीं सुनिए सुनिए मानेंगे? सुनिए, मेरी बात सुन लिए। ये हाँ। साइंस भी आज तक गलत नहीं बता सका। अच्छा। हाँ, आज अच्छा, तक गलत आपका कोई नहीं। काफिर दोस्त है? मेरा काफिर में सबको रहता, काफिर भी दोस्त रहता है, उन लोग की मुसलमान। कितनी कितनी क्योंकि मैं अंतड़ी होती है उनकी? अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? ये जो डीपी में तो आप जो है वो कोट पैंट पहने हुए हैं, पढ़े हाँ लिखे हाँ, कितने हैं? पढ़े लिखने से अब छोड़ दीजिए, आप बोलिए, आप क्या बोलना नहीं पूछिए। नहीं, पहले ये तो बताओ कितने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? ग्रेजुएशन किया हूँ, बोलिए। अच्छा, ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, जी जी, आपके अंदर कितनी अंतड़ियां है? हमारे पास भी वही दो अंतड़ी रहता है, एक बड़ी मोटी वाली रहती है, पतली वाली रहती हाँ, एक मोटी वाली, एक पतली वाली, छोटी वाली। है। अच्छा, आपके बस काफिर दोस्त के अंदर कितनी अंतड़ियां हैं? एक बात, पहली बात समझ लीजिए कि इंसान कहाँ हम्म। से पैदा हुआ है, कहाँ से पैदा हुआ है। अरे, अभी बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। हर इंसान जो है वो खड्डे से बाहर निकलता है, सवाल वो नहीं है अभी। आपके काफिर अंतड़ियों, काफिर दोस्त जो है उसके अंदर कितनी अंतड़ी है? अरे आप तो पहले, इंसान आदम से पैदा हुआ है तो सबकी आंतड़ी एक ही रहती है। अच्छा, एक ही रहती है ना? अच्छा, कोई कहे कि 7 इंटेस्टाइन है तो वो झूठा है क्या सच्चा है? 7 अंतड़ी किसको बोलते हैं? जो कि मोटी वाली अंतड़ी के अंदर 7 अंतड़ी रहती है। अच्छा, मोटी वाली अंतड़ी के अंदर 7 अंतड़ी अलग रहती है? 7 अंतड़ी नहीं रहता, 7 उसका एक 7 लेयर रहता है। अच्छा, 7 हर लेयर रहती है। हाँ, सार हर किसी के अंदर 7 लेयर रहती है। कौन कौन से ये लेयर है बताओ जरा मुझे, ये मेरे लिए आप नया आप इंफॉर्मेशन कभी है। आप कब जो कुर्बानी कभी करे हैं? हाँ, कुर्बानी किया हूं। तो कुर्बानी के अंदर आप जब अंतड़ी निकालते, कितनी अंतड़ी निकलती है? भाई, 2 ही निकलती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज उसके इंटेस्टाइन उसके उसके ऊपर एक छोटी वाली एक अंतड़ी रहती है, देखिए आप उसको। हाँ, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। नहीं नहीं, पूरे जो पतले वाली के बाद एक छोटी वाली एक अंतड़ी रहती है, देखिए आप। तो कितने कितने इंटेस्टाइन होते हैं उसको इंसानों के आप अंदर? उसको आप काटे हैं कभी? हाँ, सब अंतड़ी काटा कभी हूं। अंतड़ी कभी कितने खाए हैं? कितने इंटेस्टाइन होते हैं? उसमें 7 परत होता है। अच्छा, 7 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं जरा बताओ मेरे को। आप एक बार कुर्बानी करके अंतड़ी को काट के खा के देखिए। अरे, कई बार सात किया भाई, 7 लेयर्स मेरे को आज तक नहीं दिखा। अब कौन तो कौन से वो देखे नहीं, 7 वही तो लेयर से देखो, बताओ पहले जरा। पहले पहले उसको देखो, क्योंकि अंतड़ी को आप समझते नहीं है, अंतड़ी को फेंक देते हो। पहले अंतड़ी को काट के देखो, अरे, या ना तो कोई डॉक्टर को बुला के दिखाओ। अच्छा, जो 7 लेयर्स है वो हाँ, काफिर बकरे के अंदर भी 7 लेयर्स ही होते हैं या सबके सिर्फ अंदर ही मोमिन होता बकरे है, के अंदर? सबके अंदर रहता है। अच्छा, हर तो किसी। हाँ, इंसान में भी, चलो मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इनकी बात ले लेता हूं क्योंकि मेरा अभी दिमाग इतना नहीं चलेगा कि इनको मैं 7 लेयर्स नहीं है या है वो समझाऊं। ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, जो जी आपका काफिर दोस्त है जी। और आप दोनों के अंदर हाँ, 7 लेयर्स ही है ना सब इंटेस्टाइन में? सब सबके अंदर रहता है। अच्छा, कोई ये बोले कि काफिर के अंदर जो है वो अलग लेयर्स है और मोमिन के अंदर एक ही लेयर है, तो वो कहाँ पर सच्चा है या बताइए, झूठा है? कहाँ पर लिखा है ऐसे में काफिर का अंदर अलग है, भाई, वो मुसलमान का अंदर अलग लिखा है? है या नहीं लिखा है वो छोड़ दो। कोई हाँ, अगर अगर मैं ये कहूं कि कोई कह मोमिन दे के मतलब अंदर, तो मैं कैसे सबूत करूंगा? तो वो भाई लिखा मैं बोल रहा हो हूं, या चाहिए, तभी तो मैं समझूंगा ना। अरे मैं बोल रहा हूं अफान भाई, मैं बोल रहा हूं कि मोमिन हाँ के जो इंटेस्टाइन है उसमें हाँ सिर्फ एक लेयर है और काफिर हाँ, की इंटेस्टाइन में 7 लेयर है। मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? नहीं, अब तो वो तो गलत होगा ना, क्योंकि सबके पास पे जो अंतरी है सेम रहता है, उसका भी अंतरी सेम, आपका भी अंतरी सेम है। है ना? तो मैं झूठ बोल रहा हूं ना? कोई भी ऐसा बोलेगा तो वो झूठा है ना?
कोही देखो, कोही बोलना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना डिफरेंट होता है। वो अच्छा, किसी हुजूर चीज को बोलेंगे तो फिर आपका एक लेयर हो जाएगा और बाकियों का 7 लेयर्स हो जाएगा। नहीं, मेरा ये क्लियर कैसा होगा? मेरा भी तो 7 है, उनका भी तो 7 है। चाहे हुजूर बोले या खजूर बोले, अगर कोई भी इस तरीके से बोले वो गलत बात है ना। देखिए आप अगर दूसरा बार ऐसा हुजूर सल्लम से बात ऐसा करेंगे तो मैं अरे मैं हुजूर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हुजूर को तो मैं हाँ, आप रिस्पेक्ट ही दे रहा हूँ। खजूर बोले ऐसा क्यों बात कर रहे हैं हजूर आप? हुजूर को नहीं बोल रहा भाई, दूसरे को बोल रहा हूँ। हजूर को तो हाँ, हजूर ही बोला, खजूर हाँ, कोई दूसरा है। तो चाहे हाँ। हजूर बोले चाहे कोई दूसरा खजूर बोले, तो ये गलत ही बात होगी ना। नहीं, देखो कोई चीज का जो मीनिंग होता है वो आपको हाँ समझ सकना चाहिए। जैसा कि मैं हाँ आपको ये बता दूंगा कि हुजूर सल्लम ने एक बार क्या करे ना, बैठे के तज़किरा कर रहे थे। कुछ 3 सहाबी निकले कि हुजूर सल्लम हमको रात हो गया, जाना है। तो ये जाना है जब बोले तो बोले कि कहीं सामने एक लकड़ी है? तो बोले कि हाँ ठीक है, लकड़ी है। तो जब लकड़ी को लाए उसमें मसा करे, तो मसा करने के बाद उसमें से उजाला निकलना शुरू हो गया, जिससे कि अंधेरा उनको दूर हो गया। आप बोलेंगे कि लकड़ी से उजाला हुजूर सल्लम निकाले, तो गलत बात हो गया। अरे हुजूर सल्लम यदि हम बन जाएंगे तो फिर हमारे में हुजूर में डिफरेंट क्या है? ओके, मुझे फिर से मैं आपसे पूछता हूं कि मेरा कहने चाहे का मतलब हजूर, उनका 7 अंतड़ी किस लिए बोले गया है और अरे हमारा भाई एक अंतड़ी रुकिएगा, किस लिए बोले गया है, इसको भी आप रुकिएगा समझना भाई, चाहिए, हदीस के हिसाब से चाहिए। आप रुकिएगा। मैं अपनी एक मामूली अरे मामूली बंगाली रुक बात जा मत भाई, जाइए। जी, बंगाली रुक जा। सुन, मैं फिर से बोलता हूं, हाँ, मैं मिरेकल की बात नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। हाँ, हाँ, डंडे से लाइट निकल गई, मैं मिरेकल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हाँ। हजूर बोले या कोई दूसरा खजूर बोले कि काफिर की इंटेस्टाइन अलग नंबर्स है और मुसलमान की इंटेस्टाइन अलग नंबर है, तो ये झूठ बात होगी क्या नहीं होगी? फर्स्ट ये बात समझ लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात रहती है वो कभी गलत ही नहीं हो सकती, और वो जो गलत ही नहीं बात हो कहते सकती। हैं वो अपनी गलत ही नहीं हो सकती। फर्स्ट चीज, भले से तुमने अगर अपनी आंख गलत से हो गया देखा तो आप है। अच्छा चल यार, इसको डायरेक्टली हदीस बता देते, ये ले, हाँ, हाँ। ये देखो, ये सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3257 है और सही हदीस है, ये आपके आंखों के सामने है, ठीक है। रसूलुल्लाह कहते हैं कि द डिसबिलीवर ईट्स विद 7 इंटेस्टाइन, जो काफिर है वो 7 अंतड़ियों में खाता है और जो मोमिन है वो एक अंतड़ी में खाना खाता है। अब बताइए रसूल ने झूठ बोला या नहीं बोला, या इसको साइंटिफिकली साबित कर। साइंटिफिक के बात नहीं, हुजूर सल्लम क्या बोले हैं कि एक अंतड़ी में खाता है, इसलिए बोले हैं कि जो वो इंसान जो है कि खाने को सही समझ के खाता है। हैं? और ये जो खाने को सही समझ के खाता है कि उसको मतलब सही खाने के समझना मतलब क्या होता है? खाने को सही समझ के खाने का क्या मतलब होता है? खाना खाने के पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के खाता है। ये एक इंसान जो खाना खाने खाता से है, पहले, सुनिए सुनिए ये मेरी कहाँ बात, पे इधर के खाना खाने से? अच्छा, मेरी बात एक मिनट सुनिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट मैं खाना बोलता हूँ खाने सुनिए। से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो वो एक अंतड़ी से खाना खाएगा, और खाना एक खाने से अंतड़ी से पहले खाएगा, क्योंकि ना आप अगर एक बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ेंगे तो आपके साथ ही शैतान भी खाता है, भूत भी खाता है, पलीत भी खाता है, सब खाता है। वो 7 हाँ, अंतड़ी के अच्छा, साथ ही खाता है। वो शैतानों की अंतड़ी मिला के 7 अंतड़ी हो रही है वो। हाँ, बस उस लो चीज को भाई, समझना चाहिए। हाँ, सारे काफिरों, सारे काफिरों जो सारे ये काफिरों बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं। अरे फिर हंसने की क्या बात है? अरे आपको आपको तो खुद हदीस नहीं समझ रहे, आप हंस रहे बस। अब तो हदीस रुक, की मजाक उड़ा रहे। चले चले आपसे बात करें भाई बेकार है। लोग, भाई लोग, जो जितने काफिर है, क्योंकि आप लोग बिस्मिल्लाह नहीं बोलते, तो काफी उसमें लोग बिस्मिल्लाह आप कर लोगों पढ़ के खाते हैं। साथ, आप एक एक काफिर और उसके साथ 6 और शैतान लोग, जिन लोग आपके साथ खाना खा रहे हैं, तो उसकी खाएंगे अंतड़ी ना, जो है क्यों नहीं खाते इंटेस्टाइन आप? भी मिल सुनो रही सुनो है, सुनो सुनो, इस वजह से जो वो 7 पैखाने में इंटेस्टाइन्स हो रहे हैं पैखाने की दुआ अभी। पढ़ के जाते हैं तो पैखाने। चुप हट, दिमागी अपंग। तो असल में ये बात रसूलुल्लाह कह रहे थे कि वो 7 लोग मिलके खा रहे हैं उसको, इस वजह से वो 7 इंटेस्टाइन रसूलुल्लाह ने कहा है। समझे आप लोग?
ये मैं नहीं ये सोचो, ये यानी आप सोचो कि ये ग्रेजुएट मोमिन का ये हाल है। ग्रेजुएट मोमिन का ये हाल है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि चाहे वो पढ़ा लिखा मोमिन हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एमबीए किया हुआ हो, या एक अनपढ़ पंक्चर लगाने वाला मोमिन हो, वो जब भी इस्लाम की बात करेगा, इस्लाम का दिफा करेगा, वो अपनी दिमागी अपंगता साबित करेगा ही करेगा। इतने गए गुजरे इनका दिमाग होता है व्हेन इट कम्स टू इस्लाम। क्योंकि ना आप अच्छा, इस्लाम में अफान पैदा साहब, होना गलत है। अभी आपने जो जी कहा सर। था हाँ, भाई, अभी आपने जो ये बात कही है कि जब बिस्मिल्लाह नहीं बोलते हैं तो ये जी उसके साथ 7 शैतान लोग खाना खाते हैं। नहीं, ये सुनो, आपको मेरे को एक मतलब मिसाल के तरीके समझाने का काम है, क्योंकि ना नहीं, वो मिसाल नहीं, हम दलीलों पे जैसे चलते बोले हैं। हैं, मिसाल पे सुनिए ओ भाई सुन, यहाँ पे मिसाल पे नहीं चलते, दलीलों पे चलते हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिस्मिल्लाह नहीं कहता है 6 एडिशनल लोग उसके साथ खाना खाते हैं? नहीं, हुजूर सल्लम किस वजह से बोले हैं वो मैं आलिम दीन नहीं हूँ कि वो बारे में आपको समझा सकूंगा। मैं आपको लेकिन बताता हूँ आप किस वजह से बोला है। आपको समझ मैं में नहीं बताता आता हूँ, है हदीस में कि है। व्हाट इज द मीन ऑफ बिस्मिल्लाह शरीफ। अरे भाई, ये ले, मैं आप मेरे को बताता हूँ नमाज कि पढ़ाना क्यों बोला चाहते हैं, है। आप बिस्मिल्लाह ही नहीं जानते। ये देख बंगाली, ये देख, मैं वजह बताता हूँ क्योंकि रसूलुल्लाह ने बताई है वजह, हदीस में है। ये देख, सुनता जा, शर्माता जा। अरे भाई, ये देख, सही बुखारी की हदीस है तेरे से बात 5397। बेकार ये टाइम पास करने का नहीं है। न सुनो, बोला 14 भाषण कर तू रख अरे तू बंगाली सुन रहा है? तू हदीस भाग गया। ओ मैन, यार कसम से यार, कितने दिमागी अपंग है यार, कितने, बाप रे। भाग गया, वो हदीस दिखाने से पहले भाग गया। मोमिनों की बोंगियां जो है वो सुनते रहिए। जो तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।